तो मेरे को जैसे षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया, मैं जनता पे छोड़ता हूँ। 2022 में अगर मुझे टिकट मिला चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो जनता पे छोड़ूंगा। जनता कहेंगे आपको निर्दलीय लड़ना है या पार्टी से लड़ना है, एक आम सभा करके जैसे जनता का निर्णय होगा वैसे ही मैं निर्णय लूँगा। विधायक बनते हैं या आप चुनाव जीतते हैं तो आपका पहला काम समाज के लिए क्या होगा? आप किस तरीके से विकास करेंगे? मेरा 45 साल से, जब मेरी उम्र पैदा हुआ था मैं, तब से मैं हमारे बंगाली समाज के लिए एक स्वामी, हमारे यहाँ पे जो इनप्लस फॉरम कमेटी है, हमारे बाप दादा ब्लड रिलेशन सब अनुसूचित जाति के दर्जे में आज है। पश्चिम बंगाल में भी है, 7 स्टेटों में है। तो हमारी वो मांग चली आ रही है 45 सालों से। इस पर हम जो हमारे कमेटी है आपके कल्याण समिति, इनके बैनर तले हम लोगों ने बहुत धरना दिए। तो मैं अगर चुनाव जीत के आता हूँ, किसी पार्टी से आऊँ, सबसे पहले मैं गदरपुर विधानसभा से लेके धरना दूंगा इस कलेक्ट्रेट में कि जन आंदोलन, चाहे मुझे सीट त्यागना भी पड़े, कि हमारी मांग पूरी करो। जब हमारे भाई ब्लड रिलेशन वाले इसी समुदाय के हैं, इसी अनुसूचित जाति में हैं, तो हमारा क्यों नहीं है? हमारा मार्ग भटकाया जा रहा है। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं जनोदय टाइम्स। मैं इस वक्त मौजूद हूं उधम सिंह नगर जिला दिनेशपुर क्षेत्र में, जहां पर हमारे बीच जिला उधम सिंह नगर जिला के पूर्व जिला उपाध्यक्ष श्रीमान त्रिनाथ विश्वास जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इनकी बात करूं तो यह एक बहुत वरिष्ठ समाज सेवी भी है। कोरोना काल के समय, जो आपको पता है कि पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा था, तभी इन्होंने अपने निजी खर्चे से जो कोविड-19 पेशेंट हैं उनके लिए अपना एक एम्बुलेंस मुहैया कराई, इन्होंने सेवा दी है। उन्हीं के साथ साथ इन्होंने घर घर जाकर जो आवश्यक लोगों को राशन दी है, और जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर हैं इन्होंने वो भी मुहैया कर, ऐसे कई सारे सामाजिक कार्य हैं जिन्होंने इन्होंने किया है, जो सराहनीय है। तो कहीं ना कहीं त्रिनाथ विश्वास जी चर्चे में हैं अभी इस वक्त। मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि त्रिनाथ विश्वास जी कहीं ना कहीं विवाद में भी रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये जेल से रिहा होकर आई हैं, और अगला आगे जो 2022 का चुनाव भी है विधानसभा क्षेत्र से, ये विधायक प्रत्याशी के रूप में अपने आप को मानते। तो आइए ऐसे कई सारे तमाम बातचीत हम उनसे करेंगे। सबसे पहले त्रिनाथ विश्वास जी, आपको हमारे जनोदय टाइम्स में स्वागत है। धन्यवाद। त्रिनाथ विश्वास जी, आपको पता है कि 2022 में चुनाव है, तो आप चुनाव में प्रत्याशी के रूप में अपने आप को मानते हैं, ये कहाँ तक सच है? मैं सबसे पहले तो हमारे आपके चैनल को, सबको धन्यवाद करता हूं कि आपने इस लायक समझा और यहां तक पहुंचे। मैं क्षेत्र के जनता को नमन करता हूं इस चैनल के माध्यम से। एक राजनीति षड्यंत्र के तहत हमें फंसाया गया। एक आदमी का 2 नाम होता है, मेरे 2 नाम होने की वजह से टीसी में 1 नाम और आईडी में 1 नाम। राजनीति बहुत बड़ा दबाव था कि हमें 2022 में चुनाव लड़ाओ, आप आगे मत बढ़ो, आपकी जिला पंचायत तक सीमित रहो, बाहर क्षेत्र में मत जाओ, एम्बुलेंस बंद कराओ। कोविड में मैंने बड़ी सेवा की, ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने 50 सिलेंडर मैंने लोगों की सेवा की, उसमें सेवा में लगाया, अपने घर से राशन वितरित किए। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि लोकतंत्र का गला ना घोट के, स्वतंत्र देश है हमारे, सबको समान अधिकार है छोटे बड़े चुनाव लड़ने का, चुनाव फाइट करने का। तो मेरे को जैसे षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया, मैं जनता पे छोड़ता हूँ। 2022 में अगर मुझे टिकट मिला चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो जनता पे छोड़ूंगा। जनता कहेंगे आपको निर्दलीय लड़ना है या पार्टी से लड़ना है, एक आम सभा करके जैसे जनता का निर्णय होगा वैसे ही मैं निर्णय लूँगा। जनता जनार्दन है, जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं 20 साल से सेवा कर रहा हूँ। लेकिन आप जैसे कि त्रिनाथ विश्वास जी कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं, तो त्रिनाथ विश्वास जी ये बताइए कि 2022 का चुनाव है, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से आपकी बातचीत चल रही है, तो ऐसे कोई ना कोई पार्टी तो होगी जो आपको टिकट देगी। आप उस टिकट के नाते यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि के रूप में आप चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आपको सपोर्ट करेगी, और आपको सपोर्ट करने वाले कौन कौन से, जैसे यहाँ पे अलग अलग बंगाली समाज के दल हैं, अलग अलग संगठन हैं, तो ऐसे कोई आपके सपोर्ट में आ रहे हैं, ऐसा कुछ है?
मैं बंगाली, बुक्सा, पूर्वांचल और हमारे पहाड़ के लोग, सिख भाई, सारे समुदाय से मेरा संबंध है। सब मेरे लिए बराबर है, सबके साथ मेरा उठना बैठना है और मैं किसी भेदभाव से सेवा नहीं किया हूँ, तो मेरे लिए सब सराहनीय है। अगर मैं चुनाव लड़ूंगा सबको बुलाऊंगा। पार्टी में आप पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आप पार्टी में मैंने टिकट की दावेदारी की है। पूरी कोशिश रहेगी टिकट मिले और मैं चुनाव लड़ूं, नहीं तो आम जनता, आम सभा को बुलाएंगे, जैसे जनता का निर्णय होगा वैसे ही करूंगा 2022 में। हमारे दिनेशपुर जो गृह क्षेत्र से अरविंद पांडे जी यहाँ पे एक मंत्री भी है, शायद अगले जो 2022 से चुनाव वो यहीं से लड़ रहे हैं, तो उनके विपक्ष के रूप में आप लड़ेंगे, तो क्या आप चुनाव जीत सकते हैं उनके विपक्ष में? मैं कहना चाहता हूं कि मेरे सीट को देखते हुए 2014 में मैंने चुनाव फाइट की थी जिला पंचायत की, मेरी वाइफ जिला पंचायत सदस्य थी। बीजेपी के दो विधायक मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाए थे और मैं कांग्रेस के बैनर कोई उठाने को तैयार नहीं था 2014 में। वो स्थिति थी पूरे भारत में, बीजेपी की लहर थी। 13,800 वोटिंग हुई थी, 18,000 वोटिंग हुई थी, 13,800 वोट मुझे, और मैं कांग्रेस के बैनर कोई उठाने को तैयार नहीं था 2014 में। वो स्थिति थी पूरे भारत में, बीजेपी की लहर थी। 13,800 वोटिंग हुई थी, 18,000 वोटिंग हुई थी, 13,800 वोट मुझे मिला था। दोनों विधायक किसी को हराया था, लड़ा रहा था, वो 7,000 वोटों से हारा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मंत्री और मुख्यमंत्री और मिनिस्टर और एमएलए और लोकसभा सदस्य क्या होता है, जनता जिसको चाहेगा उसको चुनाव जिताएगा। मैं जनता पे आपको शुभकामना है, लेकिन मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। यदि आप विधायक गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से अगर आप विधायक बनते हैं या आप चुनाव जीतते हैं, तो आपका पहला काम समाज के लिए क्या होगा? आप किस तरीके से विकास करेंगे? मेरा 45 साल से, जब मेरी उम्र पैदा हुआ था मैं, तब से मैं हमारे बंगाली समाज के लिए एक स्वामी, हमारे यहाँ पे जो इनप्लसफोरम कमेटी है, हमारे बाप दादा ब्लड रिलेशन सब अनुसूचित जाति के दर्जे में आज है। पश्चिम बंगाल में भी है, 7 स्टेटों में है। तो हमारी वो मांग चली आ रही है 45 सालों से। इस पर हम जो हमारे कमेटी है आपके कल्याण समिति, इनके बैनर तले हम लोगों ने बहुत धरना दिए। तो मैं अगर चुनाव जीत के आता हूँ, किसी पार्टी से आऊँ, सबसे पहले मैं गदरपुर विधानसभा से लेके धरना दूंगा इस कलेक्ट्रेट में कि जन आंदोलन, चाहे मुझे सीट त्यागना भी पड़े, कि हमारी मांग पूरी करो। जब हमारे भाई ब्लड रिलेशन वाले इसी समुदाय के हैं, इसी अनुसूचित जाति में हैं, तो हमारा क्यों नहीं है? हमारा मार्ग भटकाया जा रहा है। हर समाज के एक जनप्रतिनिधि, एक उनका अलग अलग रजिस्ट्रेशन कमेटी है। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगा मैं सबके साथ खड़ा हूँ। मैं तो उत्तराखंड के निवासी हूँ, धन्य मानता हूँ कि हमारा उत्तराखंड बनाने में भी हमने अहम भूमिका निभाई। मैं जन आंदोलन में भी शामिल रहा। मुजफ्फरनगर कांड में मैं जेल गया जब हमारा उत्तराखंड बनने के लिए हम वहाँ तक गए थे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग स्वर्ग धाम में हैं, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, 2022 में उनका पतन हो। धन्यवाद। जैसे कि त्रिनाथ विश्वास जी ने बताया कि उनके जो आरोप है वो बेबुनियाद है, और आगामी जो 2022 में जो चुनाव होने वाला है वो पुरजोर तरीके से ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये तो दिनेशपुर जनता ही बता पाएगी कि उनके साथ जनता कितना साथ देगी, आने वाला वक्त ही बता पाएगा। मैं मनोज अधिकारी, अपने सहयोगी अमित, जनोदय टाइम्स, दिनेशपुर।